वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जो हम कर रहे हैं वो 7th ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी फॉर द हाइपरटेंशन कर रहे हैं, जिसमें हम करेंगे ड्रग्स विच दैट डिक्रीज द एक्शन ऑफ द रॉस रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम को, जो इनका एक्सेस जो है डिक्रीज करें, वो हम ड्रग्स देखेंगे। अब हमने पढ़ा था कि जो कंट्रोल होता है ब्लड प्रेशर का, एक तो सिंपैथेटिक कर होता है, उसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो हमारा रॉस सिस्टम होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है, वो पीपी को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन पे कौन सी ड्रग सेट करती हैं और उस वजह से हमारा हाइपरटेंशन जो है वो कैसे डिक्रीज होता है। अब अगर पहले हम रास की थोड़ी पढ़ लें कि ये कैसे काम करता है, तो एंजियोटेंसिनोजिन ब्लड में मौजूद होती है, एक प्रोटीन है अल्फा 2 ग्लोबुलिन, जो लिवर प्रोड्यूस करता है। एंजियोटेंसिनोजिन जो है ये अल्फा 2 ग्लोबुलिन है मौजूद इन द ब्लड। ठीक है, लिवर प्रोड्यूस करता है। इस पर क्या करती है, रेनिन जो है ना ऐड करती है। अब जो रेनिन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, वो एक्स्ट्राग्लमेरुलर जो होते हैं किडनी में, वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है, रेनिन प्रोड्यूस होगी, वो क्या करेगी, इसको कन्वर्ट करेगी एंजियोटेंसिन में, एंजियोटेंसिन 1 में। अब जो एंजियोटेंसिन 1 है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन से जब हो गुजरेगा, ब्लड में है, तो इस पर जो एक एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है वो जो है ना अपने रिसेप्टर पे काम करेगा। इसके दो रिसेप्टर होते हैं, एक एंजियोटेंसिन 81 रिसेप्टर होते हैं, दूसरे 82 रिसेप्टर्स होते हैं। बट जो 81 रिसेप्टर हैं वो मोस्टली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 81 रिसेप्टर्स मतलब एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर इन पे काम करेगा। जब इन पे काम करेगा तो क्या होगा, फंक्शन कौन से होंगे मेनली। पहला जो फंक्शन होगा वो क्या होगा कि ये करेगा वेजो कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो एंजियोटेंसिन 2 है वो एक स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रिक्टर है। वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो जाहिर सी बात है टोटल पेट में रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी और वेन्स की साइड वेनस रिटर्न बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। उसके अलावा दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि ये अल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करवाएगा, अल्डोस्टेरोन की सीक्रेशन करवाएगा। तो जब अल्डोस्टेरोन की सीक्रेशन करेगा तो वाटर एंड साल्ट रिटेंशन होगी। और तीसरा इसका फंक्शन क्या है कि ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो को बढ़ाता है, सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो को इंक्रीज करवाता है। ठीक है, आपको एटलीस्ट ये तीनों फंक्शन याद होने चाहिए, एटलीस्ट। ओके जी, अब देखें, ये तो मतलब एंजियोटेंसिन ने क्या किया, ब्लड प्रेशर को बढ़ाया। अब अगर हम एंजियोटेंसिन 2 की कम कर रहे हैं, ठीक है, फार्मेशन जब कम करेंगे तो ये तीनों फंक्शन नहीं होंगे। जब तीनों फंक्शन नहीं होंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा। ठीक है, मतलब जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है वो हाइपोटेंस हो जाए, मतलब कम होगा उसका ब्लड प्रेशर। तो इसमें पहले हम क्या देते हैं, वो जो ड्रग्स जो एस इनहिबिटर्स हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, एस इनहिबिटर्स हैं, एक क्लास ये। दूसरा क्लास वो ड्रग्स हैं जो इनके एंजियोटेंसिन 2 जो जिसके रिसेप्टर हैं उनके ब्लॉकर हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिनको ARBs बोलते हैं, इनको हम एस इनहिबिटर बोलते हैं। एक वो भी ड्रग्स हैं जो रेनिन की फार्मेशन को ब्लॉक करती हैं, रेनिन इनहिबिटर्स हैं जो। ठीक है, ये तीन हम क्लास पढ़ेंगे ड्रग्स के। अब देखते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देखते हैं कि कैसे है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और उसके बाद हम ड्रग्स पढ़ते हैं। पहले एस का जो है ना एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का फंक्शन देख लें कौन सा है। एक तो इसका फंक्शन ये है कि ये एंजियोटेंसिन 1 को किस में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है ये, और ये एंजियोटेंसिन 2 ये तीनों फंक्शन करेगा। उसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन ये है कि जो ब्रेडिकाइनिन होते हैं, ब्रेडिकाइनिन जो होते हैं उनको क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन होंगे तो मतलब ये मेटाबोलाइज हो जाएंगे। ठीक है जी, ये इसका फंक्शन है। जब हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है उसको इनहिबिट करेंगे तो क्या होगा, देखें, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जब देंगे तो क्या होगा, एक तो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो कम हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 कम हो जाएगा तो क्या होगी, वेजो डायलेशन हो जाएगी, अल्डोस्टेरोन नहीं रिलीज होगा, सिंपैथेटिक आउटफ्लो भी डिक्रीज होगा, तो हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा कि ब्रेडिकाइनिन जो है वो टूटेगा नहीं। जब ब्रेडिकाइनिन टूटेगा नहीं तो ब्रेडिकाइनिन की लेवल्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। जब ब्रेडिकाइनिन क्या है, एक वेजो डायलेटर है, वेजो डायलेटर, तो ये भी वेजो डायलेशन करवाएगा और हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा। ठीक है, ये इसके किसके, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका है, ये है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स के फंक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक हो गया जी। उसके अलावा अगर हम बात करें किन की, ARBs की, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की बात करें, तो ये क्या करते हैं,
इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं तो इनका एक्शन क्या होगा, ये ओनली रिड्यूस करेंगे एंजियोटेंसिन 2 का एक्शन, जब इसका बाकी ये ब्रेडिकाइनिन के लेवल से इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि ये एस इनहिबिटर नहीं है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के इनहिबिटर नहीं है, रिसेप्टर के ब्लॉक करें तो एंजियोटेंसिन अपने रिसेप्टर के साथ काम नहीं करेगा, तो जब काम नहीं करेगा तो ये तीनों फंक्शन नहीं होंगे, वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, अल्डोस्टेरोन की सिक्रिएशन नहीं होगी, सिंपैथेटिक आउटफ्लो नहीं बढ़ेगा। जब ये नहीं होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब ये था सारा इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ये थोड़ा नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो करेंगे उसमें हम ये तीनों क्लासेस करेंगे, रेनिन इनहिबिटर भी और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर भी और ARBs भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।